Welcome to my The Golden English channel, and today we will read the story of The Slave and the Lion. गुलाम और शेर. Slave का मतलब क्या होता है? गुलाम. Now look at this picture. This is the slave and that is lion. So I will read this story. Once upon a time, एक बार की बात है. A rich man had a slave. एक बार एक अमीर आदमी के पास एक गुलाम हुआ करता था. द रिच मैन वॉज वेरी क्रूअल टू हिम. अब जो वो अमीर आदमी था ना, वो उसके साथ काफ़ी गुस्से से रहता था. सो वन डे द स्लेव डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर. तो एक बार गुलाम ने सोचा कि वो अपने मास्टर से भाग जाएगा. सो ही रन अवे इन टू अ फॉरेस्ट एंड हाइड इन अ केव. अब देखो, केव का मतलब क्या होता है? गुफा. फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल. हाइड का मतलब क्या होता है? छुपना. अब वो मतलब कि जंगल की ओर भाग पड़ा और फिर वो एक गुफा में जाके छुपा. जस्ट व्हेन इट गॉट डार्क ही हेard द रॉयर ऑफ द लायन. जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, वैसे ही उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी. ही वॉज फ्राइटेंड एज द लायन वॉज कमिंग इनसाइड द सेम केव. अब फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ. अब वो जो स्लेव था ना, वो डरा हुआ था जैसे शेर उसकी ओर आ रहा था उसी सेम गुफा में. एज द लायन केम क्लोजर. जब वो शेर उसके पास आ रहा था, ही शो दैट द लायन वाज लिम्पिंग. सॉरी, वो सा था. अब उसने देखा कि जो वो शेर था ना, वो लंगड़ा है. लिम्पिंग का मतलब क्या होता है? लंगड़ा. The lion approached the slave and held out of his paw. अब देखो, approached का मतलब क्या होता है? आना. और अब जो वो शेर था ना, अब वो उस गुलाम की ओर आया और फिर उसने अपना पंजा उसके सामने रखा, मत दिखाया. The slave saw that the lion's paw was swollen and thick thorn was stuck in it. अब देखो, swollen का मतलब क्या होता है? सूजा हुआ. अब वो जो गुलाम था ना, उसने देखा कि जो शेर का पंजा है ना, वो सूजा हुआ है और फिर वो एक बहुत मोटा कांटा उसके पैर मतलब कि उसके पंजे में घुसा हुआ है. द स्लेव हेल्ड द लायन पॉ इन हिज हैंड एंड ड्रू आउट द थ्रोन वेरी जेंटली. अब क्या हुआ, जो वो गुलाम था ना, उसने शेर का जो पैर था वो अपने हाथ में पकड़ा और फिर अपने हाथों से धीरे धीरे उसका कांटा बाहर निकाला. द लायन वाज इंस्टेंटली रिलीव्ड ऑफ हिज पेन. अब जो शेर था ना, उसे अपनी जो दर्द थी उसके थोड़ा मतलब कि रिलीफ होने लगा, मतलब कि उस थोड़ा आराम आने लगा अपनी दर्द से. ही टर्न्ड एंड वेंट अवे विदाउट हार्मिंग द स्लेव. अब वो वापस चला गया बिना कोई नुकसान पहुंचाए उस गुलाम को. आफ्टर अ फ्यू डेज द स्लेव वाज कॉट बाय हिज मास्टर्स मैन. कॉट का मतलब क्या होता है? पकड़े जाना. अब क्या हुआ ना, कुछ दिनों के बाद वो जो गुलाम था ना, वो पकड़ा गया मास्टर के आदमी के द्वारा. ही वॉज ब्रॉट बैक इन फ्रंट ऑफ द मास्टर. अब उसे वापस लाया गया उसके मास्टर के सामने. द क्रूअल मास्टर ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुट द स्लेव बिफोर अ हंग्री लायन एज अ पनिशमेंट. अब क्या हुआ ना, उस क्रूअल मास्टर ने क्या किया, उस गुस्सेले मास्टर ने क्या किया ना, वो जो उसका आदमी था उसे बुलाया और फिर मतलब कि उस गुलाम को भूखे शेर से पहले रखा. मतलब कि बाद में उसको पहले गुलाम को रखा, बाद में भूखे शेर को बुलाया गया. एवरीवन वाज इनवाइटेड. हर एक बंदे को इनवाइट किया गया था टू सी द पनिशमेंट फॉर अ रन अवे स्लेव. अब हर एक इंसान को इनवाइट किया हुआ था कि वो उसके पनिशमेंट देखे उस भागे हुए गुलाम की. अ लायन फ्रॉम द जंगल वाज पुट बिफोर द स्लेव. अब क्या हुआ, जो कि वो शेर था ना, है ना, अब उसे उस गुलाम से पहले रखा गया. द लायन roared loudly and came towards the slave. अब जो वो शेर था ना, अब वो जोर से दहाड़ा और फिर वो गुलाम के पास आया. द लायन slowly advanced towards the slave and instead of attacking the slave he started licking his hand out of the love. licking का मतलब क्या होता है? चाटना. अब जो वो शेर था ना, उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा और फिर उसकी ओर अटैक करने की जगह वो उसे चाटने लगा. द स्लेव टू पेटेड हिम अफेक्शनली. अब जो कि वो स्लेव था ना, देखो, पेटेड का मतलब क्या होता है? थपथपाना.
अब जो वो गुलाम था उसने भी उसे प्यार से थपथपाया, प्यार से। इट वॉज द सेम लॉयन होम द स्लेव हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट। अब ये वही गुलाम था, मतलब कि ये वही शेर था ना जिसे मतलब कि गुलाम ने जिसकी मदद की थी, ये वही वाला सेम शेर था। एवरीवन क्लैप्ड फॉर द ब्रेवी एंड द काइंडनेस फॉर द स्लेव एंड ही वाज सेट फ्री। अब हर एक बंदे ने उसके लिए तालियां बजाई, हर एक इंसान ने उसकी काइंडनेस के लिए, काइंडनेस का मतलब क्या होता है, दयालुता के लिए, उसकी बहादुरी के लिए। और फिर अब जो वो गुलाम था अब उसे आज़ाद छोड़ दिया गया। अब देखो, अब ये जो शेर है ना, ये उस स्लेव को चाट रहा है, उस गुलाम को चाट रहा है, क्योंकि स्लेव ने उसका पंजा ठीक किया था। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ काइंडनेस ऑलवेज बिगिट्स काइंडनेस। बिगिट्स का मतलब क्या होता है, जन्म देना। दयालुता हमेशा दयालुता को जन्म देती है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।